आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को स्तोत्रिया के लिए तैयार करें। सोमवार के दिन है, फिर से हम नवीना के 4th डे में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु से प्रार्थना करें कि जिस तरह हम इन दिनों में प्रार्थना करते आए हैं, इस नवीना एवं पेंटेकोस्त त्योहार कलीसिया में नव स्फूर्ति लाने में कामयाब हो सके। हमारे अभिषिक्तों पर जो सेविकाई करते हैं, वो सशक्त रूप से पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होकर और भी सशक्त रूप से प्रभु के वचन की सेविकाई में लगे रहे ही हमारी प्रार्थना है। साथ ही साथ हमारे देश को फिर से हम समर्पित करते हैं। इस बीमारी से, इस महामारी से हम सबको प्रभु बचाई ही हमारी प्रार्थना है। संत पापा इन दिनों में हम विशेष रूप से मां मरियम के श्राइन से प्रार्थना कर रहे हैं। मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा उन्हीं की प्रार्थनाओं को भी और उनका मध्यस्थता भी हम मांगते हुए पवित्र आत्मा की शक्ति से हम प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबको बचा लीजिए। हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे शहर को, हमारे गांवों को, हमारे परिवारों को प्रभु बचा लीजिए। आप सभी की प्रार्थनाओं को हम समर्पित करते हैं। जो गंभीर बीमार है उन्हें समर्पित करते हैं। आप सभी की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हुए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धनी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूं कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने विश्वासियों को पवित्र आत्मा की ज्योति से आलोकित किया है। उसी आत्मा के प्रभाव से हम विवेकशील बने और उनकी सांत्वना पाकर सदा आनंद मनाए। ये वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके तथा आपके हृदय पर होता कि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 19 पद संख्याएं 1 से 8 तक। पाठ का मूल वाक्य है, क्या विश्वास ग्रहण करते समय आप लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ था? जिस समय अपोलो कुरिन्थ में था, पौलुस भीतरी प्रदेशों का दौरा समाप्त कर एफेसुस पहुंचा। वहां उसे कुछ शिष्य मिले। उसने उनसे पूछा,
क्या विश्वास ग्रहण करते समय आप लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ था? उन्होंने उत्तर दिया, हमने यह भी नहीं सुना कि पवित्र आत्मा होता है। इस पर उसने पूछा, तो आपको किसका बपतिस्मा मिला है? उन्होंने उत्तर दिया, योहन का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, योहन पश्चाताप का बपतिस्मा देते थे। वह लोगों से कहते थे कि आपको मेरे बाद आने वाले में अर्थात यीशु में विश्वास करना चाहिए। उन्होंने यह सुनकर प्रभु यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भाषाएं बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। वे कुल मिलाकर लगभग 12 पुरुष थे। पौलुस 3 महीनों तक सभागृह जाता रहा। वह ईश्वर के राज्य के विषय में निसंकोच बोलता और यहूदियों को समझाता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हिरण जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा। तेरी पूजा नित्य दिन करता रहूं मैं, तेरी पूजा नित्य दिन करता रहूं मैं। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पर संख्याएं 28 से 33 तक। शिष्यों ने यीशु से कहा, देखिए आप दृष्टांतों में नहीं बल्कि स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं।
अब हम समझ गए हैं कि आप सब कुछ जानते हैं। प्रश्नों की कोई जरूरत नहीं रह गई है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आप ईश्वर के हाथ से आए हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो वह घड़ी आ ही गई है जब तुम सब तितर बितर हो जाओगे और अपना अपना रास्ता लेकर मुझे अकेला छोड़ दोगे। फिर भी मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। मैंने तुम लोगों से ये बातें कही जिससे तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। तन मन और धन से दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन से दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। तुम यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। तुम यीशु के बनना चाहो, करके दिखाना होगा। खुद बचना काफी नहीं, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता हमारे यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो दान हम तुझे चढ़ा रहे हैं उन्हें पवित्र कर दे और पवित्र आत्मा की अग्नि से हमारे हृदयों को शुद्ध कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र आत्मा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है।
हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। ये स्वर्ग में आरोहित होकर तेरे दाहिने विराजमान है। इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तेरे पुत्र पुत्रियों पर पवित्र आत्मा को भेजा है। इस कारण हम समस्त दूतगणों से मिलकर अनंत काल तक श्रद्धा पूर्वक तेरा स्तुति गान करते हैं। पावन पावन तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अम्बर। तेरी ही जय जयकारों से गूंजित है पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु के सुनाम पर आते परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु की ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया के सुधीले हृदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं,
उन्हीं सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दिया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दिया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए
कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हमद निभादी। ये नए सप्ताह को उनके चरणों में समर्पित करें। ये सप्ताह हम सबों के लिए, हीलिंग के लिए, हम चंगाई का समय बने, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे साथ रहें, हमें बल प्रदान करें, टूटे हृदयों को साहस प्रदान करें। जो लोग डरे हैं, दुखित हैं, प्रभु उन्हें सांत्वना प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें, बल प्रदान करें। हर वक्त आपकी उपस्थिति हमारे जीवन के डोरी को बंधाए रखने के लिए हमें मदद करे। प्रभु आशीष दे, अनुग्रह दे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने पवित्र आत्मा को भेजकर हमारा हृदय शुद्ध कर दे और उसके पवित्र संस्पर्श द्वारा हमें नवीन बना दे। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को